सहारियन कामगार संगठन। जी। ऐसा है कि सहारियन कामगार संगठन आज के लगभग 2015-16 में इसका निर्माण हुआ था, और तब से हम लोग सहारा के जो कर्मचारी थे उनके बकाया वेतन या उनको जो नौकरी से गलत तरीके से निकाला गया उसको लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई जगह पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, चाहे इको गार्डन रहा हो या सहारा मतलब कपूरथला रहा हो या गोमती नगर सहारा शहर रहा हो। कई जगह पे हम लोगों ने धरना किया। उस समय लक्ष्मण पार्क था, उसमें भी किया, और तब जाकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और कोर्ट के माध्यम से 5,65,00,000 रुपए जो 105 हमारे सदस्य थे, कर्मचारी थे, उनका हमने भुगतान कराया 105 करोड़ का, जो कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हुआ था। उसके बाद फिर लोगों की संख्या जुटने लगी, काफी पीड़ित प्रत्याशी भी, मतलब वो जो हमारे साथ थे कर्मचारी, वो भी जुड़े। और इस समय स्थिति ये है कि सहारा के लगभग 2 से 2,500 कर्मचारी हमारे सदस्य हैं, और उनका हम वाद जो है, चाहे वो TPW में हो या PW में हो या 4K के माध्यम से हो, शर्मा युक्त के यहाँ लेबर कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, जिसमें कि एक TPW का वाद है जिसमें लगभग 160 वाट सदस्य हैं, जिनका कि डिसाइड हो गया है और आदेश जो है सुरक्षित रख लिया है DLC महोदय ने। एक PW का केस है जो कि 18,000 से नीचे के जो कर्मचारी थे, जो वेतन पाते थे, जो गार्ड थे, माली थे, स्वीपर थे, उनका अभी लगभग 2014 से जो है, हमने 16 में दायर किया था, 2014 से 2016 तक का बकाया जो है वो अभी तक पेंडिंग है, और उन बेचारे कर्मचारी अभी भी जो है सफर कर रहे हैं। और ये वाद जो है उसी के साथ में TPW का वाद निर्धारित हो गया, जिसमें 5,65,00,000 रुपए का भुगतान हुआ, लेकिन PW का वाद जो है वो अभी तक DLC लंबित रखे है। और ये सब सारी चीजें हैं भैया, जो ऐसा होता है ना कि सेवा आयोजक जो होता है पूंजीपति, सारी चीजें उसके मार्फत चलती हैं। सहारा का इतना प्रोटोकॉल है, इतना उसका दबदबा है कि DLC भी आदेश करने से डरता है। इस स्थिति में हम लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं ये तो मैं ही जानता हूँ, यूनियन कैसे चल रही है, कैसे लोगों को संगठित रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज की डेट में सहारा से भुगतान प्राप्त करना, अब तो ये स्थिति आ गई है कि जमाकर्ताओं भी अपना भुगतान नहीं पा रहे हैं। क्या कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है? कई बार आदेश भी हुआ कोर्ट में। अभी जैसे हमारा आदेश सुरक्षित, आज मान के लिए कि लगभग 10 से 15 दिन हो रहा है, अभी सुरक्षित रखा है, अभी आदेश नहीं दिया है। क्या आदेश होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इस टाइम में कभी कोर्ट खाली रहता है, 6-6 महीने हो जाता है, कोर्ट ही नहीं बैठता है। वहां पे हमारा 4K जो ट्रांसफर टर्मिनेशन का मुकदमा है, आप बताइए, ना कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है, ना कोई कर्मचारी सेवा नियमावली है, उसके बाद भी हमारे पे जो है स्वीपर, प्यून, माली, गार्ड, किसी को पोरबंदर, किसी को आसाम, किसी को उड़ीसा, मतलब इतनी दूर कौन सी IAS PCS की वो नौकरी कर रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। आज किन किन जनपदों के पदाधिकारी यहाँ आपके पास एकत्रित रहे? आज किन किन जनपदों से नहीं, कई राज्यों से लोग आए थे, क्योंकि जो भी कर्मचारी यहाँ पे हैं वो सारे कर्मचारी कहीं न कहीं नौकरी छूट गई, नौकरी से निकाल दिए गए, तो अपने कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, अपना कोई अपने होम डिस्ट्रिक्ट चले गए, इसलिए वो सभी लोग आए थे। लगभग आज यहाँ पे 100 से 150 कर्मचारी उपस्थित थे। क्या लगता है आपको कि समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? अब तो आज बैठक तय हुई है और ये निर्णय बैठक में लिया गया है कि 15 तारीख आगामी 15 जनवरी को फिर बैठक पुनः होगी, और जिसमें हम लोग ये तय करेंगे कि DLC महोदय का घेराव किस दिन किया जाए। जैसे ही वो डेट फाइनल हो जाती है, मैं मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करके रूबरू होऊंगा, और मैं ये आंदोलन करूंगा कि जब तक अब भुगतान नहीं होगा, हमारे सभी कर्मचारी जो हैं वो वहां DLC कार्यालय पर ही बैठेंगे। क्या संबंधित अधिकारी को अभी तक आपने बातचीत किया, कुछ निष्कर्ष? मैं कई बार DLC महोदय से मिला, मैंने अवगत भी कराया, हर डेट पे जाता हूँ, बात करता हूँ, फिर डेट हो जाती है, फिर डेट हो जाती है, डेट पे डेट यही चल रहा है, क्योंकि अदालत का है और सहारा का मुख्य उद्देश्य ही है मामले को उलझाए रखना और लिंगरान करना। इसका सवाल है क्या समस्याएं हैं। सहारा इंडिया में 2016 से सिर्फ समस्याएं थी, जिनको लेकर के सहारा में आज तक कभी यूनियन नहीं बनी। सहारा
प्रशासन जो है, प्रबंधन इस बात को खुल के बोलता है कि आज तक यहाँ यूनियन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिया गया कि मजबूर होकर वहां पे एक यूनियन का गठन करना पड़ा, सहारियन कामगार संगठन के नाम से, जिनके अध्यक्ष जो है श्रीमान ऋषि त्रिवेदी जी हैं और महामंत्री निर्भय सक्सेना स्वयं मैं हूँ। हम लोगों का 2014 से लेकर 2016 तक का लगभग ये 2 साल का वेतन था, जो कि कंपनी ने दिया ही नहीं, भुगतान नहीं किया। इसी भुगतान को लेके हम लोग संघर्षरत हैं। इसमें से काफी लोगों का भुगतान हम लोग इससे पहले करवा भी चुके हैं। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया 5 करोड़ 65 लाख का भुगतान जो है किया गया, ये सच्चाई है। ये भुगतान हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं 2019 में जी। लेकिन उसके बाद अभी और जो लोग जुड़े या कुछ लोग इसी में के बचे हुए थे जिनका नाम इस मुकदमे में नहीं आ पाया, उनका भी नाम अब इसमें चल रहा है। जो आज की जो मीटिंग हुई थी वो इसी बेस पे हुई थी, क्योंकि कुछ केस फिर हमारे फाइनल स्टेज में पहुंचे हैं। हम अब उसमें जो है हमारा लोगों से जो आज मीटिंग की गई है उसका उद्देश्य यही था, यही अपील करना था कि सारे लोग अब एकजुट होकर फिर से जो है उसी तरह से लड़ाई लड़ें जैसे पिछली लड़ाई लड़े थे, क्योंकि पिछली लड़ाई भी हम लोग एकता के बल पे जीते थे, ये लड़ाई भी हमारी एकता के बल पे जीत जाएंगे हम। क्योंकि हाईकोर्ट में भी या इसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह भी करेंगे, अगर इसकी जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल करेंगे। अगर न्यायपालिका इस बात को मानती है कि इनका भुगतान लंबित है और भुगतान मिलना चाहिए, वैसे जहां तक है न्यायपालिका इसी बात को कहेगी कि अगर आपने काम लिया है तो आप इनका भुगतान क्यों नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है। इसके लिए जो है हमें धरना प्रदर्शन करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर विलंब होता है, न्याय प्रणाली में विलंब होता है, जैसे कि अक्सर देखा गया होगा कि न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ कितनी लचर है, इतनी बेकार टाइप की न्याय व्यवस्था है कि एक एक केस के लिए हमें जो है सालों इंतजार करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है और हमारे जो सदस्य हैं जो भुखमरी के कगार पे पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, अगर उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हैं तो हम बिल्कुल सड़क पर भी उतर रहेंगे। हमें इसमें कोई भी हम कोताही इसमें नहीं